सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों हमारा देश कभी भी चाइना की बराबरी कर ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम अभी बराबरी नहीं कर पाए, बट हम आगे भी कभी ज़िंदगी में चाइना की बराबरी नहीं कर सकते जब तक कि हम कुछ चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकते। और इस वीडियो के अंदर बताई गई चीज़ों के अगर हमने सीरियसली नहीं लिया और उनके ऊपर काम नहीं किया तो हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ के 250 करोड़ भी हो गई ना, तो भी हम चाइना की जीडीपी की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों ये फैक्ट है। दोस्तों एक दोनों देश जो सबसे इंसेंट सिविलाइजेशन है, दोनों सेम टाइम पे आज़ाद हुए, दोनों का इतिहास बहुत पुराना है, दोनों की पॉपुलेशन भी सेम है, दोनों ने सेम दुख भोए। तो ऐसा क्या हुआ कि चाइना की गाड़ी ने एक्सीलेटर मारा और 200 की स्पीड से आगे बढ़ गई और हमारी गाड़ी वहीं की वहीं रह गई 90s के बाद। दोस्त सो गाइस, इसका सबसे बड़ा रीज़न है और सबसे पहला रीज़न है कि एजुकेशन, जो कि एक कोर होता है जो कि चाइना ने बहुत अच्छा किया और यहाँ के लोग पैसे के वैसे रह गए। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाया। एक हमारा इंडिया था जिसका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था गुप्त काल तक, उसके बाद मुगल्स आए, ये सब दूसरी कहानी है। बट हमारा देश आज़ाद होने के बावजूद भी गुलाम का गुलाम रहा। हमने ढंग से एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई। हम चलते हैं स्कूल में। स्कूल का क्या काम होता है दोस्तों? स्कूल का काम ये होता है कि रट्टा मरवाना, कुछ सिखाना है, इंग्लिश सिखाना, हिंदी सिखाना, वो सिखाना, वो तो इंसान अपने आप सीख जाता है बुद्धि के हिसाब से। एक होता है फाउंडेशन बिल्ड करना कि लोगों को कैसे रहना है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कोई सब जेंडर हो, जेंडर के बेसिस पे, इंसान के बेसिस पे। कोई मर रहा है तो उसको बचाना है, खड़े खड़े देखना नहीं है, वीडियो नहीं बनानी, कोई एनिमल को हार्म नहीं करना है मतलब कि किसी को पीटना नहीं है, लड़ाई झगड़े से कैसे दूर रहना है, हम्बल कैसे रहना है, डिसिप्लिन कैसे रहना है। बस इस देश के अंदर डिसिप्लिन सिर्फ आर्मी के अंदर देखने को मिलता है और कहीं भी नहीं। सबके सब जाहिल की जैसे हरकतें करते हैं, कहीं ट्रेन में आग लगा देते हैं, कहीं अपनी चीज़ों में आग लगा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, लड़ते रहते हैं फालतू में। एक तो ये चीज़ नहीं सिखाई। दूसरी चीज़ दोस्तों, सिविक सेंस है बिल्कुल नहीं है। कोई भी कैसे भी हरकतें करता है, आप जानते हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आता है दोस्तों हमारा सेक्स एजुकेशन, बिल्कुल बेकार है ही नहीं यहाँ पे सेक्स एजुकेशन। कोई लड़की रास्ते में चल रही है, कुछ छेड़ देते हैं कि वैसा है वैसा है। यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। उन चीज़ों को स्कूल में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसे लोग नहीं पढ़ाते, उसे स्किप कर देते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी फेस किया होगा, हमने ये बहुत फेस किया था। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर होते हैं उनमें खुद में अक्ल नहीं होती कि क्या पढ़ाना है क्या है नहीं है, ऐसे उठ के मुंह उठा के टीचर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे स्कूल की हालत है। सो भाई जब स्कूल तो ख़त्म हो गई तो हमने सोचा भाई हमने इतना पढ़ा है तो हम कुछ इनोवेशन तो कर ही लेंगे, हम कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं कॉलेज। अब एक बात बताऊँ आपको, बड़ा सच कि हमारे सिर्फ हमें मेडिकल फील्ड थोड़ी ठीक है, और मेडिकल फील्ड में भी मेडिकल फील्ड को छोड़ देना वहाँ पे, और किसी भी फील्ड में कॉलेज की ज़रूरत है ही नहीं हमें। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम बीटेक, क्योंकि मैं खुद उसका स्टूडेंट हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों बीटेक का। बीटेक के अंदर होता क्या है, इंजीनियरिंग के अंदर है 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। इसकी ज़रूरत है ही नहीं। आज के ज़माने में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे 4 साल की क्या ज़रूरत है? आप 1 साल के अंदर या मान लो 2 साल के अंदर आप इंजीनियर बन के बाहर निकल सकते हो और आप में इतनी स्किल्स अपने आप आ जाती है। पर हमारे कॉलेज वाले क्या करते हैं, 4 साल वो घिसाते हैं पिसाते हैं। 90s पापा आदम के ज़माने का तो हमारे ये एजुकेशन सिस्टम एक नंबर का चूतिया एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। 4 साल हमें खवाते पिपाते हैं, उसके अंदर भी कुछ नहीं सिखाते, कुछ नहीं आता। यहाँ पे चैट जीपीटी हो दोस्तों, अगर यूट्यूब नहीं हो तो ये सारे के सारे जो प्रोफेसर बैठे रहते हैं ना, और ये सारे के सारे फैकल्टी सबकी जॉब चली जाती है अब तक, क्योंकि इन्हें तो कुछ नहीं आता भाई। तो चैट जीपीटी अगर यूट्यूब सब कुछ करेंगे तो इनकी क्या ज़रूरत है? हाँ मानता हूँ भाई जीडीपी आगे बढ़ती है, इस चीज़ से जीडीपी आगे बढ़ रही है, तो कहाँ देश में काम आ रही है जीडीपी? कहाँ जो टैक्स मिलता है कॉलेजों से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बाहर के लोगों से टैक्स मिलता है सिटी स्टेट को, वहाँ पे कहाँ डेवलपमेंट होता है? वहाँ बारिश में वापस पानी भर जाता है। दोस्तों ये भी एक तो बेकार चीज़ है कि कुछ नहीं हो रहा। तो हम चलते हैं फिर कोई IIT NIT से जिनका हवा बना हुआ है, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, तो इन्होंने क्या उखाड़ लिया? ये भी टॉप 100 के अंदर नहीं है। कौन सा इनोवेशन निकल गया? हमारा ऐसा नहीं कि हमारे यूथ में दम नहीं है भाई, दम है भाई, जब तो चंद्रयान मंगलयान तक पहुँच गए, बना लिए। पर भाई वो लोगों की क्वांटिटी बहुत कम है। मैं एवरेज यूथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रील के अंदर ही हिल रहा है बस, इधर उधर है, रील्स पे से स्क्रॉल करे जा रहा है पागलों की तरह, और कुछ नहीं है। तो मैं उस यूथ की बात कर रहा हूँ कि जहाँ भाई IITs NITs का धौवा बना जाता है। अगर मैं चैलेंज देता हूँ IIT NITs को, आप कोई रैंडम बच्चा उठा के देखो और उसे डालो IIT NIT के अंदर, फिर उसे पढ़ाओ बिना चैट जीपीटी यूट्यूब के, कि तुम्हारे अंदर दम है कि वो बच्चा एक जॉब भी ले सके, नहीं ले पाएगा। वो तो आप बस क्रीम छाट लेते हो ऊपर से एग्जाम कंडक्ट करा के, तो आपको लगता है कि आप लोग बहुत बड़े महान हो, और कंपनी से वही देख के आती है कि भाई यहाँ पे सब कुछ क्रीम है, तो इन्हें ले जाते हैं, इनको सब कुछ आता ही है, इसमें IIT का कोई भी हाथ नहीं है। मेरे अगर कोई IIT वाला बंदा ये वीडियो देख रहा हो तो उसे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ठीक है। बच्चे का खुद के ऊपर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि है। दोस्तों हमारे एक तो एजुकेशन सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया है कि एक तो स्कूल की सच्चाई और एक कॉलेज की सच्चाई, दोनों ही गए बीते हैं, दोनों ही किसी काम के नहीं है। तो हमारा ये कोर ही चीज़ है वही खुद ही हिली हुई है, तो हम तो क्या घंटा आगे बढ़ेंगे? कभी आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमारा कोर ही हिला हुआ है। तो पहले तो हमें इन दोनों को उठाने की ज़रूरत है। हमारा
पुराना था, एंशिएंट वाला, गुप्त काल के अंदर चलता था, मौर्य काल के अंदर चलता था, वही शिक्षा लाने की ज़रूरत है। जब भी हम या उससे भी एडवांस लेवल की शिक्षा प्रणाली अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम आगे बढ़े। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ऑब्सेशन विद सरकारी नौकरी। दोस्तों यहाँ पे देश के अंदर है ना, पहला देश है इंडिया का, बाहर जाके देखोगे ना किसी को पता भी नहीं है सरकारी नौकरी होती क्या है। काम करते हैं, चलो ठीक है, डंग बन लाए करते हैं, पीस में रहते हैं। यहाँ पे भाई सरकारी नौकरी नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपकी यूथ में भी है कि खुद का सोचती है समझती है, पहले के लोग ऐसे थे, उन बच्चे भी ऐसे थे, ये समझते थे भाई सरकारी नौकरी सब कुछ है, इस चक्कर में बच्चे बड़ा फ्यूचर बर्बाद कर देते थे। 1% भी नौकरी नहीं है सरकारी, उसके भी 4-10 साल बर्बाद कर रहे हो। तो भाई तू है आप लोगों पे, किस चीज़ की यूथ हो आप इस देश को संभालने के लिए आए हो या टाइम पास करने के लिए चाहिए? इन लोगों को चाहिए सिक्योरिटी। मैं बोलता हूँ कि हमारी खुद की लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, उसमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो सीधी बात है, इसलिए एक तो ये देश पीछे है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में जो यूथ होता है काम का, वो अपना सब कुछ टाइम वेस्ट कर देता है और एक बर्डन बन जाता है देश के ऊपर। फिर तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारी धर्म की, जात की पॉलिटिक्स। एक तो ये देश के अंदर है ना धर्मवाद बहुत है, चाइना के अंदर वही नहीं है। चाइना में सबसे ज़्यादा लोग एथिस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि एथिस्ट बन जाओ, पर धर्म वरम इन सबको अपने अंदर रखो ना यार। जात के पॉलिटिक्स करते हो, एक दूसरे लड़ते रहते हो, इस चक्कर में जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं करती, वो आपको बिड़ा के इन चीज़ों में लगा देती है, तो आपकी बत्ती डाउन हो जाती है कि हम क्या करें। तो इस चक्कर में देश दोस्तों गया भी तो जाता है, इसमें भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि हम यही इनमें लड़ते रहते हैं, यही करते रहते हैं। दोस्तों अगला नंबर है दोस्तों आता है डेमोग्राफिक। आपको पता है कि हम एक देश है ही नहीं। हाँ जी, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या बोल रहा है, देश नहीं। दोस्तों ये फैक्ट है, हम एक देश नहीं है, हम एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। कैसे? जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप के अंदर अलग अलग साम्राज्य के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके बिहेवियर है, अलग अलग उनके कल्चर है, अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस है। वैसा ही इंडिया के अंदर भी है। इंडिया में अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान अलग नहीं हुए होते तो हम सबके सब सेम ही हैं, बस एक धर्म के नाम पे हम एकजुट रहते हैं, तो कुछ नहीं है। आप जाके चल रही है, कोई तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, कन्नड़ा बोलो, बंगला बोलो, ये कर रहे हैं, मलयालम बोलो, मराठी बोलो, ये सब बोलो, यही बोलते रहते हैं। चक्कर में डेवलपमेंट होगा कहाँ से? कोई कुछ करना भी चाहे तो हम उन्हें खींचते रहते हैं कि भाई ये बोलो, वो बोलो, तो इस चक्कर में हम पीछे हैं क्योंकि हम एकजुट ही नहीं है। पहली बात तो एकजुट ही नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है। कोई स्टेट तरक्की कर रहा है तो वो कोई तरक्की कर रहा है, हमारा बिजनेस में आगे बढ़ गया तो ये तो वहाँ से है, ये हमारे स्टेट से है नहीं, किसी काम का नहीं है। अभी जो कंपनी आई इसको भी भैया इसके फीचर सही नहीं है, भाई तुम यूज़ करोगे जब तो फीचर सही होंगे, तो यूज़ करो, आगे बढ़ाओ, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा तो करो, नहीं करते। इसलिए दोस्तों तो ये है कि डेमोग्राफी भी सही नहीं है, और डेमोग्राफी सही भी है तो हम उसका ढंग से यूज़ नहीं करते। और दोस्तों फिर आता है दोस्तों डेमोक्रेसी। दोस्तों कोई भी डेमोक्रेसी दोस्तों वही अच्छी लगती है जब पॉपुलेशन बहुत कम हो, जिसे हम संभाल सके। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी सही लगती है क्योंकि वहाँ पे हम उन्हें पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं, ठीक है। और कम छोटी पॉपुलेशन है तो कुछ रहती है, बड़ी पॉपुलेशन संभालने के लिए आपको डिक्टेटरशिप चाहिए होती है। दोस्तों डिक्टेटरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके ऊपर अत्याचार करो, मतलब ये होता है अगर कोई अच्छी सरकार है, अच्छा लॉ लेके आई है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे से वर्ग के लिए उस लॉ को हटाना पड़े, तो उस चक्कर में डेवलपमेंट रुक जाता है। दोस्तों चाइना के अंदर यही चीज़ नहीं है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो खुद ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कि वो खुद ही मतलब ऐसी गवर्नमेंट है कि वो डिक्टेटरशिप है। रशिया के अंदर देख लीजिए, एक प्रेसिडेंट है उनका, और वही ऐसे चाइना के अंदर है, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, अपने लोगों के लिए काम करवाती है खुले दिल से। उसे ये नहीं रहता है कि भाई अगर मैंने काम नहीं किया, ये सब नहीं किया, अगर ये नहीं किया तो मैं भाग जाऊँगा। तो यही है, आप एक गवर्नमेंट को ऐसा मौका दीजिए, उसे भरोसा दिताइए और फिर ख़त्म कर दीजिए तो दूसरे को फालतू के मुद्दे मिले ही नहीं, और उस पर चलते रहिए, तो डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। और डेमोक्रेसी एक मिथ है, डेमोक्रेसी सिर्फ छोटे देशों में सूट करती है, बड़े देशों के लिए डेमोक्रेसी है ही नहीं। एक को कंट्रोल होना चाहिए पूरा का पूरा पे, जैसे पहले राजा का होता था जनता पे, वैसे बड़ा साम्राज्य बड़ा राज करवाता था, वैसा ही जो डिक्टेटरशिप है वो भी बहुत ज़रूरी है। डिक्टेटरशिप का मतलब वो नहीं है कि वो है डिक्टेटरशिप का मतलब है कि अपने देश को साथ लेके चलना, डेवलपमेंट करना, उसमें भी लोगों की बात सुनी जाती है, पर अपने देश को आगे चलना। तो दोस्तों ये थे फैक्ट। अगर हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया, सबसे बड़ा फैक्टर तो एजुकेशन। आज एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे दोस्तों में बुद्धि आएगी, इन लोगों में बुद्धि आएगी, अपने आप वो समझ जाएंगे। पर हमने इन चीज़ों पर काम नहीं किया ना, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बोलते हैं ना 70-60 तक तो आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर इन चीज़ों पे काम नहीं किया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के अंदर।